फ्रेंड्स, आप सभी का स्टेबा स्टूडेंट स्विंग चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 12 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को समझना। चैप्टर का नाम वैसे लास्ट लेसन है, यानी कि बिल्कुल एकदम लास्ट का लेसन, लेकिन एक्चुअल में क्या या लास्ट लेसन है या फिर क्यों इसका नाम ऐसा रखा गया, तो हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले कहा गया है अबाउट द ऑथर, यानी कि इस चैप्टर के जो लेखक है उनका नाम क्या है। तो राइटर का नाम है अल्फोंसे डॉडेट, तो आपको ये जरूर से याद रख लेना है। फिर देखो ये कौन थे, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये थे एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ठीक है। इसके बाद देखो द लास्ट लेसन, अभी लास्ट लेसन क्यों नाम रखा गया है तो हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांको प्रुशियन वॉर। तो ये जो स्टोरी है ना लास्ट लेसन, ये चैप्टर जो है ये फ्रांको प्रुशिया वॉर के जो अंतिम दिन थे, ठीक है, मतलब जो दिन थे जब ये युद्ध हुआ था फ्रांको प्रुशियन वॉर, उस टाइम का ये स्टोरी है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रुशियन लेड बाई बिस्मार्क। तो जिसमें जो फ्रांस कंट्री था उसको डिफीट किया गया था, हराया गया था, किसके द्वारा, प्रुशिया के द्वारा। और प्रुशिया को उस टाइम पे कौन लीड कर रहे थे, तो उसको लीड कर रहे थे बिस्मार्क, ये भी याद रख लेना। प्रुशिया देन कंसिस्टेड ऑफ, और उस टाइम पे प्रुशिया जो था ये किस देश को कहा जाता था, फिर कौन सा रीजन मिलकर था, तो प्रुशियन देन कंसिस्टेड ऑफ, यानी कि ये गठित हुआ था किसको मिलकर, व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो उस टाइम पे जो आपने पढ़ा कि फ्रांको प्रुशिया था, फ्रांको यानी कि फ्रांस, और प्रुशिया जो था ये तीन देश मिलकर हुआ था गठन, वो था जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। याद रखना कि जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से मिलकर ये प्रुशिया कंट्री गठन हुआ था। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands। तो ये जो स्टोरी पढ़ेंगे इसमें फ्रांस का कोई एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है एल्सेज एंड लॉरियन, ये दो डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना। और ये कैप्चर कर दिया गया है, ठीक है, या किसके द्वारा, प्रुशियन सोल्जर्स द्वारा, ठीक है। वही बोला है कि हैव पास्ड इनटू प्रुशियन हैंड्स, यानी कि प्रुशियन के हाथों चला गया है, ठीक है। उन्होंने इसको कब्जा कर लिया है, अगर दूसरे अर्थों में कहूँ तो मैं। सो रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड टू ऑन लाइफ एट स्कूल। और इसके जो इस सिचुएशन का जो परिस्थिति का जो प्रभाव है वो बच्चों पे कैसे हुआ था, स्टूडेंट, ठीक है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट पर, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के द्वारा। तो चलिए पढ़ने से हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए इस चैप्टर जो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये जो यहाँ से, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। यहाँ पर बोला गया है कि मैंने उस दिन काफ़ी देर से स्कूल जाना आरंभ किया। अभी ये मेरी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि फ्रेंच नाम का एक कोई लड़का है, उसकी बात की गई है। तो फ्रेंच उस दिन काफ़ी लेट से स्कूल जाना शुरू किया, स्कूल से निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, और वो काफ़ी डरा भी था क्योंकि उसको देर हो गई थी, ठीक है, इसीलिए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, ताकि स्कोल्डिंग मतलब डांट लगाना, उसको काफ़ी डर भी था, ठीक है, कि उसको डांट पड़ेगी क्योंकि वो काफ़ी लेट हो गया उस दिन। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। क्योंकि वो डर क्यों रहा था, क्योंकि उसको कहा गया था कि जो उसके टीचर थे, उसका नाम था, ये एम हेमल उनका टीचर है फ्रेंच का। फ्रेंच एम हेमल ने कहा था कि आपको क्वेश्चन किया जाएगा जब आप स्कूल पे आओगे, तो किसके बारे में, तो पार्टिसिपल के बारे में। तो याद रखना क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जाएगा उनको, पार्टिसिपल्स के बारे में। और यहाँ पर फ्रांच कह रहा है एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और फ्रांच को उसका पहला शब्द भी नहीं पता था पार्टिसिपल का, ठीक है, यानी कि पार्टिसिपल के बारे में बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। फिर देखो, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, कुछ वक्त के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, फ्रांस ने सोचा कि मैं यहाँ से भाग निकलूँ, कि स्कूल में ना जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, चलो स्कूल के बाहर गुजारते हैं दिन, ठीक है, ये सोचा उसने कुछ टाइम के लिए। इट वॉज सो वार्म, वो जो दिन था उस दिन ना वो काफ़ी हॉट डे था, वार्म यानी काफ़ी अच्छा दिन था, ठीक है। शो ब्राइट, वार्म बोले तो काफ़ी गर्म था, ठीक है, होता है ना सनशाइन, जिस दिन सन ज़्यादा होता है, ब्राइट होता है, तो वैसा ही दिन था वो। और द बर्ड्स वेर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और उस दिन जो पक्षी थे वो पेड़ों के टहनी पर, ठीक है, वो चिरपिंग कर रहे थे, वो अपना शोरगुल कर रहे थे, ठीक है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, और खुले फील्ड में क्या हुआ था, शो मिल। शो मिल बोले तो जो लकड़ी जो लकड़ी काटने का मशीन वगैरह होता है ना, वो सब रखे थे, वो उसी को शो मिल कहा गया है। तो ओपन फील्ड, खुले फील्ड में क्या था, शो मिल, जो शॉमिल रखा था, लकड़ी काटने का जो यंत्र रखा था, वहाँ पर द पुर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो पुर्शियन सोल्जर्स थे वो लोग ड्रिल कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, ठीक है। सो इट वाज ऑल, अभी प्रुशियन के बारे में हमने पढ़ा था कि तीन कंट्री को मिलकर प्रुशियन हुआ है। क्या क्या पढ़ा था हमने, जर्मनी, और आई थिंक ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट्स था, और पोलैंड, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया ये मिलकर प्रुशियन है, तो ये आप याद रखना अच्छे से। तो देखो, प्रुशियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे उस दिन वहाँ पर ओपन फील्ड में।
इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। और ये सब चीज़ें देखकर उसको काफ़ी अट्रैक्शन हुआ, टेम्पटिंग यानी कि उसको काफ़ी अच्छा लगा, प्रलोभन हुआ। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, ताकि मतलब इसके बगैर वो सोचा कि मैं क्यों स्कूल ही जाऊँ, वहाँ पर तो मुझे पार्टिसिपल का होमवर्क है, मैंने सीखा भी नहीं है, फर्स्ट वर्ड भी मुझे नहीं आता, तो इससे अच्छा तो मुझे बढ़िया लग रहा है कि मैं जाकर प्रूशियन सोल्जर्स वगैरह देखूँ। और दिन भी उस दिन काफ़ी वार्म और सो ब्राइट था इसीलिए, ठीक है। तो बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन उस वक्त फ्रांज ने किसी तरह अपने आप को रोका, ठीक है। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और फटाफट स्कूल पहुंच गया, ठीक है, जल्दी जल्दी स्कूल पहुंच गया। तो फिर देखो, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब भी वो स्कूल जाते वक्त टाउन हॉल को पास किया। अभी टाउन हॉल क्या है, देखो टाउन हॉल यानी कि एक ऐसा हॉल, ऐसा हाउस मान लो जहाँ पर बैठकें वगैरह होती हैं, मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जो गांव के लोकल लोग होते हैं, पंचायत वगैरह का मीटिंग, तो ऐसा टाउन हॉल था। व्हेन आई पास, और जहाँ पर न्यूज़ वगैरह आती है कुछ भी बाहर से, तो वहाँ पर टाउन हॉल में दिखाया जाता था, शो किया जाता था। देखो व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब पास टाउन हॉल को पास करके वो जा रहा था, उसके करीब से जा रहा था फ्रांज, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। और उस टाइम जो टाउन हॉल था वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा था। बुलेटिन बोर्ड यानी कि एक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड मान लो, जहाँ पर बुलेटिन वगैरह, हेडलाइन वगैरह छापा जाता है, कोई भी न्यूज़ आए बाहर से अगर, तो वहाँ पर वो न्यूज़ छापा जाता था। तो वही बात फ्रांज ने नोटिस किया कि देयर वाज ए क्राउड, वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ था, काफ़ी लोग वहाँ पर खड़े थे उसको देखने के लिए कि बुलेटिन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बोर्ड में क्या लिखा था। सो देखो, फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। और पिछले 2 सालों से जितने भी सारे बुरे न्यूज़ है, ठीक है, वहाँ पर उस बुलेटिन बोर्ड में आ रखा था, ठीक है। द लॉस्ट बैटल्स, और ये न्यूज़ क्या थी जो बुलेटिन बोर्ड पर पिछले 2 सालों से आ रहे थे, तो वो था लॉस्ट बैटल की, जो यहाँ की जो सेनाएं है वो अपना युद्ध हार चुकी है। द ड्राफ्ट, और वहाँ पर कुछ जो ड्राफ्ट है, ठीक है, मतलब कुछ मैसेज वगैरह सेंड किया गया है वहाँ पर, ठीक है, उनके यहाँ पर भेजा गया हो। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो कमांडिंग ऑफिसर्स है उनके ऑर्डर्स भी वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड में छापे गए थे। तो ये सारी चीज़ें 2 साल से आ रही है और सारी बैड न्यूज़ इसको कहा गया है। फिर देखो, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और इन चीज़ों को सोचकर फ्रांज ने सोचा कि अपने आप सोचा उसने कि विदाउट स्टॉपिंग, कि बिना रुके हुए उसने सोचा, क्योंकि वो उसके नज़दीक से निकल रहा था, हो सकता है वो निकल जाए, मतलब वहाँ पर रुक जाए कुछ टाइम, लेकिन वो बिना रुके हुए, विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, उसने सोचा कि क्या हो सकता है यार, यहाँ पर क्या और न्यूज़ आ सकता है, क्योंकि पिछले 2 सालों से तो सारी बुरी न्यूज़ आ रही है यहाँ पर। तो देखो क्या हुआ, फिर बोल रहा है, देन एज आई हरिड एज फास्ट एज आई कुड गो, और फ्रांच फटाफट वहाँ से निकलने लगा, ठीक है। ये सब सारे सारे जो सारी थिंकिंग जो है, ये सब सारी बातें सोचकर वो वहाँ से निकलने ही वाला था। द ब्लैक स्मिथ, तब तक क्या हुआ, जो ब्लैक स्मिथ था, अभी ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, जो लोहे का चीज़ बनाता है, ठीक है, औजार बनाता है। तो ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम भी दिया है वाचर, याद रखना ब्लैक स्मिथ का नाम क्या है चैप्टर में, वाचर, ठीक है। तो ब्लैक स्मिथ वाचर ने क्या कहा, हु वाज देयर, वो भी वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के पास में था, उसने कहा फ्रांस को विद हिज अप्रेंटिस, और जो वाचर था, जो कि ब्लैक स्मिथ था, वो किसके साथ था, वो अपने अप्रेंटिस के साथ था। अप्रेंटिस यानी कि अ, उसके पास से जो सीख रहा था, होता है ना, कोई अगर मास्टर होता है तो उसके साथ साथ कोई अगर सीखने वाला व्यक्ति होता है कि वो अभी बिगिनिंग स्टेज में है, वो सीख रहा है, तो वही अप्रेंटिस, मतलब वाचर के साथ जो था ना, वो लोहे का काम वो भी सीख रहा था उसके साथ, तो वही कहा गया है, उसके साथ जो उसका चेला मान लो, ठीक है, शिष्य था, तो उसके साथ जो अप्रेंटिस था, रीडिंग द बुलेटिन, वो भी पढ़ रहा था बुलेटिन में, ठीक है, दोनों ही पढ़ रहे थे, वाचर और अप्रेंटिस जो उसका था। फिर कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने फ्रांस को बुलाया, क्या बुलाया, क्या बोला बोला उसको, डोंट गो सो फास्ट, तुम इतना तेज क्यों जा रहे हो, इतना तेज मत जाओ बॉय, ठीक है, फ्रांस को बोला, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, आराम से स्कूल पहुंच जाओगे, ऐसी बातें उसने कहा। फिर देखो, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, फ्रांस ने सोचा कि शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा हुआ। एंड रिच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और ये बातें बिना परवाह किए, इसको बिना ध्यान दिए, नोटिस किए, फ्रांस फटाफट निकल गया अपने स्कूल के लिए, ठीक है। कहाँ पर स्कूल है, तो यहाँ पर बोला हो गया एंड रिच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन बोले तो एम हेमल जहाँ पर पढ़ाते थे स्कूल में, वहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ यानी कि मतलब टायर्ड होके, दौड़ते दौड़ते, हाँफते हाँफते वहाँ पर पहुँचा। फिर देखो, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, अभी यूजुअली यानी कि जो कि डेली होता है, ठीक है, लेकिन उस दिन कुछ अलग था, लेकिन इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, आमतौर पर जिस दिन स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बासल, वहाँ पर काफ़ी शोरगुल होता हुआ करता था, ठीक है, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, क्योंकि सड़क से आप बाहर से स्कूल का जो हाल है वो जान पाओगे, ठीक है, शोरगुल सुनाई देता था बाहर से ही
आमतौर पर हर दिन। लेकिन उस दिन क्या हुआ, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अच्छा ये आमतौर पर जो होता था डेली का बात वही कहा गया है कि आमतौर पर जो भी स्कूल जिस दिन भी होता है उस दिन आप बाहर से आराम से स्कूल का आवाज़ सुन पाओगे, ठीक है, हल्ला गुल्ला ये शोरगुल होता था, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि सड़क से आप सुन पाते हो इस सब चीज़ों को बाहर से ही स्कूल के। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और भी शोरगुल होता था, जैसे कि ओपनिंग, बच्चे जो आते थे वो डेस्क को ऐसे हटाते थे, फिर उसको लगाते थे, ठीक है। होता है ना, हम स्कूल में जब प्रवेश करते हैं तो अगर वो डेस्क इधर उधर है तो हम उसको खींच के अपने तरफ ले आते हैं, वही ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, और बच्चे एक साथ में पढ़ रहे होते हैं, ये भी साउंड जो है बाहर से सुनाई देता है, वेरी लाउड, काफ़ी ज़ोर से। यूनिजन यानी कि एक साथ काफ़ी बच्चे अगर एक ही लेसन पढ़ा है तो उसको यूनिजन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, विद अवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और बच्चे अपने हाथों को अपने कानों पे रखते हैं ताकि, ठीक है, उसको हल्ला गुल्ला जो चारों तरफ शोरगुल हो रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं वो सुनाई ना दे और कंसंट्रेट कर पाए, फोकस कर पाए। तो वही विद अवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि अच्छे से समझ पाए, क्योंकि शोरगुल का तो समझ नहीं पाएंगे, तो हाथों से अगर कानों को रोक रखेंगे तो आप अपना जो पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से सुन पाएंगे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो टीचर का ग्रेट रूलर होता था जिससे वो पनिशमेंट देते थे, ठीक है, रेपिंग ऑन द टेबल, टेबल पे वो जोर से ऐसे झट्टा इधर करके, मतलब उससे जोर से मारते थे, ठीक है। होता है ना क्लासरूम में बच्चों को संभालने के लिए टीचर जो है वो रूलर, ठीक है, बेद वगैरह ले आते हैं उससे, ताकि कंट्रोल कर पाए क्लास को। फिर देखो, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन उस दिन काफ़ी सब कुछ शांत था, स्टिल यानी कि सब शांत था उस दिन, ठीक है, ये यूजुअल डे की तरह नहीं था उस दिन। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। अभी फरहान ने भी सोचा कि फरहान ने एक्चुअली पहले से सोच रखा था कि बच्चे तो शोरगुल करेंगे, इधर उधर हल्ला गुल्ला होगा, तो मैं चुपचाप वहाँ से घुस जाऊंगा क्लास में, थोड़ा लेट होने से भी कोई बात नहीं। लेकिन क्या हुआ देखो, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन आउट ऑफ कोर्स दैट डे, एवरीथिंग हैड टू बी सेट एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन क्या हुआ उस दिन, फ्रांच का जो दाल है वो नहीं गला। दूसरे दिन क्या होता था, वो किसी तरह आराम से जाकर शोरगुल के बीच में घुस जाता था लेट होने पर भी। लेकिन उस दिन क्या हुआ, संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था, क्योंकि उस दिन शोरगुल बिल्कुल नहीं था, सब चुपचाप था, ठीक है, शांत था। थ्रू द विंडो, विंडो से क्या दिखाई दिया, आई शो माई क्लासमेट्स, मेरे क्लासमेट्स को मैंने देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब अपने अपने सीट पे, ठीक है, अपने अपने स्थान पे बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ इज टेरिबल आयरन रूलर, और एम हेमल जो उनके टीचर थे वो वॉकिंग अप एंड डाउन, यानी कि जो क्लासरूम में टीचर इधर से उधर आते जाते हैं ना, वही विथ इज टेरिबल आयरन रूलर अपने बगल में रखा था उन्होंने, ठीक है, और इधर उधर वो पैदल चल रहे थे क्लास में। आई हैड टू ओपन द डोर, और एल मतलब फ्रांच को जाकर ओपन करना पड़ा डोर को, ठीक है, क्योंकि वो यूजुअल डे की तरह नहीं था, दूसरा दिन उस दिन शांत था काफ़ी। एंड गो इन बिफोर एवरीडे, और सबके सामने होकर उसको जाकर अपने स्थान पे बैठना हुआ, ठीक है, अपने सीट पे बैठा उसने। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लास्ट एंड हाउ फ्राइटेंड वाज। अभी फ्रांस कह रहा है कि आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि उस दिन मैं कितना ब्लास्ट यानी कि डरा हुआ था, ठीक है, ब्लास्ट यानी कि काफ़ी एक मतलब गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गया था, सबकी नज़रों में था उस दिन। एंड हाउ फ्राइटेंड, और मैं काफ़ी डरा भी था उस दिन। फिर देखो, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ उस दिन, टीचर ने मुझे कुछ नहीं किया। एम हेमल सो मी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और धीरे से एम हेमल ने मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, चुपचाप तुम अपने स्थान पे चले जाओ, ऐसा एम हेमल ने कहा। लिटिल फ्रांच, ठीक है, फ्रांच को कहा, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम बस तुम्हारे बगैर शुरू करने ही वाले थे, ठीक है। तो देखो फिर क्या हुआ, मतलब वी आर बिगिनिंग, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, अच्छा हुआ तुम आ गया, ऐसा, ठीक है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, फटाफट फ्रांस जो है सर की बातें ये सुनकर उसने बेंच के ऊपर जंप मारा और सिट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पे जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, और जब तक मैं अपने जो डर था उसको काबू कर पाता, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और मैंने देखा कि अपने टीचर को उन्होंने जो अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट जो पहन रखा था, तो उनका ड्रेसिंग का बात किया गया उस दिन, क्या ड्रेस पहना था उन्होंने, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ग्रीन कोट पहन रखा था, इस फ्रिल शर्ट, और शर्ट पे जो है काफ़ी डिज़ाइन किया हुआ था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क, और जो छोटा ब्लैक सिल्क कैप कैप था उन्होंने पहना था, देखो आप यहाँ पर। फिर देखो ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सारी चीज़ें जो है काफ़ी डिज़ाइनदार भाव से पहना था, काफ़ी डिज़ाइनिंग था उनका जो ड्रेस था उस पर, ठीक है। दैट ही नेवर ओर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और ये सारी जो वस्त्र है, कपड़े हैं जो है वो ऐसे आमतौर पर नहीं पढ़ते हैं, किस दिन पढ़ते हैं, वो यही कहा गया कि ही और एक्सेप्ट ऑन, यानी कि
किस दिन के अलावा वो इस चीज़ें पहनता नहीं है। तो इंस्पेक्शन अगर होता है यानी कि कभी अगर चेक करने को होता है या फिर कभी प्राइस डे होता है तभी वो चीज़ें पहनते हैं, ठीक है, ड्रेस पहनते हैं। तो काफ़ी हक्का-बक्के हो गए थे स्टूडेंट ये चारे सारी देखकर कि क्यों सारे ऐसे पहने हैं। तो फिर देखो हमें आगे पता चलेगा। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और उस दिन सारा स्कूल जो है काफ़ी ताज्जुब उसको लगा देखकर, ठीक है, एंड सोलेम, और काफ़ी अलग लग रहा था उस दिन, जो माहौल था उस दिन। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन जो चीज़ फ्रांस को सरप्राइज किया, ठीक है, काफ़ी चौंक गया था देखकर जिस चीज़ को, क्या था, ऑन द बैक बेंचेस, जो पीछे के बेंच, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि प्राय एम्प्टी होते थे, खाली होते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, उस दिन जो गांव के लोग थे वो भी हमारे तरह ही स्टूडेंट की तरह बैठे थे बैक बेंचेस में, ठीक है। ओल्ड हौज़र, और वहाँ पर कौन-कौन आकर बैठा था पीछे बेंच में, देखो, ओल्ड हौज़र था, जो कि गाँव का कोई मुखिया होगा या फिर कोई बिज़नेसमैन वगैरह होगा बड़ा, विथ हिज़ थ्री कॉर्नर्ड हैट, जो थ्री कॉर्नर्ड हैट पहना था, ठीक है, जो टोपी पहना था, कैप पहना था। द फॉर्मर मेयर, जो पुराने मेयर थे वो भी आए थे, पीछे बेंच में बैठे थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो पुराने पोस्टमास्टर थे, फॉर्मर यानी कि पुराने, ठीक है, रिटायर्ड हो गए हैं कि अभी, यानी कि अभी रिटायर्ड है वो लोग। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और काफ़ी लोग पीछे बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, काफ़ी दुखी लग रहे थे सभी लोग। एंड होज़र हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और उस टाइम पे जो होज़र आया था वो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर आया था। देखो प्राइमर मतलब यहाँ पर ऐसा बुक जिसमें फ्रांस फ्रांस लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाता हो, ठीक है, यानी कि जो बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो उनको क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट का बुक ABCD वो सीखते हैं वैसा बुक उनको दिया जाता है। तो वही ओल्ड प्राइमर यानी कि वही जिसमें अक्षर, जो बेसिक अक्षर होता है, ठीक है, व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण जो होता है, कॉन्सोनेंट वोवेल, ये सब पढ़ाई जाता है कोई भी भाषा सीखने के लिए, तो वो सब बुक बोलते हैं ओल्ड प्राइमर। ये या फिर ग्रामर वगैरह का लेसन है जिसमें होता है, ठीक है, अपने लैंग्वेज का। तो वही बुक लेकर ओल्ड यूजर आया था, थम्ब्ड एट द एजेस, ठीक है, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो जो प्राइमर था, ओल्ड प्राइमर, उसको ताक झाँक रहा था, उसको अच्छे से, ठीक है, ध्यान से देख रहा था। फिर देखो, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, और ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था फ्रांच, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल ने अपने ठीक है, चेयर को खींचा ऐसे बैठने के लिए, अब चेयर पे बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और वही टोन जो कि जिसको एम एम एल ने फ्रांच के लिए यूज़ किया था जब वो क्लास पे घुसा था, वही टोन में कहा था, ठीक है। सेड, माई चिल्ड्रेन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चे मैं आपके लिए ये लास्ट लेसन दे रहा हूँ, यही लास्ट लेसन है आप लोगों का। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, ठीक है। बर्लिन देखो जर्मनी का जो है कैपिटल को कहते हैं बर्लिन, ठीक है, जर्मनी देश का कैपिटल को बर्लिन, जैसे बर्लिन कहते हैं, जैसे इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है वैसे बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है। तो एमएमएल ने कहा कि देखो बच्चे ये आप लोग का लास्ट लेसन है, एक ऑर्डर आया है बर्लिन से कि टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेज एंड लॉरियन, कि एल्सेज और लॉरियन जो स्कूल है इस स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाए आगे से, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि फ्रांस जो थे या फिर एमएमएल जो थे वो कहाँ पर पढ़ा रहे थे, तो एल्सेज एंड लॉरियन, और ये एक फ्रांस का एक प्रांत हुआ करता था, ठीक है, उस टाइम पे। देखो, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर आपका नया टीचर कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट ट्रांसलेशन, ये आपका लास्ट ट्रांसलेशन है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ आप ये क्लास जो है लास्ट क्लास काफ़ी ध्यानपूर्वक सुने और करें। फिर देखो, व्हाट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेयर टू मी, और ये सारी चीज़ें सुनकर जो फ्रांस था वो काफ़ी शॉक्ड हो गया, ठीक है। थंडर क्लैप यानी कि ये काफ़ी शॉक्ड हो गया, उसको ये सुनकर स्ट्रेंज हो गया। ओह द रैचेस, वो नीच, रैचेस यानी कि यहाँ पर जर्मन लोगों को कहा गया है जिन्होंने ये ऑर्डर भेजा है। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, और यही चीज़ें शायद टाउन हॉल पे लगी थी जो काफ़ी लोग सुनकर ताज्जुब हो रहे थे, ठीक है। वो जो रास्ते में आते टाइम उसने देखा था टाउन हॉल पे, ये फ्रांस सोच रहा है अभी ये चीज़ें। फिर देखो, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अभी वो कह रहा है कि मेरा तो ये लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मैंने नहीं सीखा, ठीक है, लिखना नहीं सीखा। हाउ टू राइट, मैंने फ्रांच लैंग्वेज में लिखना क्यों नहीं सीखा अब तक, ये पछतावा कर रहा है फ्रांच इस बात का, ठीक है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं और सीख नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं पर ख़त्म करना होगा। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मानी कि पछतावा कर रहा है फ्रांच कि मैंने क्यों अपना लेसन नहीं सीखा उस दिन तक, इतना दिन तक। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि मैं जो बर्ड्स था उनका एग्स को देखने के लिए निकल जाता था स्कूल से बाहर, स्कूल नहीं जाता करता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पे जाके स्लाइड भी करता था। सार यहाँ पर एक्चुअली एक आइलैंड का बात किया गया है, ठीक है, जर्मनी का या फिर यूरोप का एक आइलैंड का बात किया गया, फिर नदी का नाम भी यूरोप में एक सार है, तो मैं वहाँ पर जाकर स्लाइडिंग करता था, ठीक है। माई बुक्स दैट हैड, मतलब
बच्चे जो खेलकूद करते वही करता था। इसी के बाद क्या गया है, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल अगो, मेरे जो बुक जो मुझे काफ़ी ख़राब लग रहे थे थोड़ा पहले, सो हैवी टू कैरी, काफ़ी भारी लग रहे थे मुझे अपने साथ लाने में भी, माई ग्रामर बुक्स, ठीक है, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, जो मैं हिस्ट्री बुक लाता था अपने साथ में, वो ओल्ड फ्रेंड नाउ, वो मेरे पुराने दोस्त हैं अभी, दैट आई कुड नॉट गिव अप, मैं जिसको त्याग नहीं सकता। ठीक है, यानी कि पछतावा कर रहा है फ्रांच कि ये सारी चीज़ें जो पहले उसने क्यों अच्छे से नहीं ध्यानपूर्वक दिया, इन सारों चीज़ों को भूलना पड़ेगा उसको, इसलिए पछतावा कर रहा है काफ़ी। ठीक है, एंड एम हेमल टू, और एम हेमल को भी मैं काफ़ी मिस करूँगा। ठीक है, फिर देखो जिसको वो आगे हेट कर रहा था, लेकिन अभी जैसे ही सुना कि लास्ट डेट है तो एम हेमल को सारी चीज़ याद आने लगी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये बातें सुनकर कि एम हेमल बाहर हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, उसको छोड़ के जा रहा है, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उसको देख नहीं पाऊंगा फिर से, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और ये चीज़ें सुनकर फ्रेंच काफ़ी दुखी हुआ, और जो भी वो फ्रेंच मतलब एम एम एल जो उनको शासन करते थे, दंड देते थे, वो सारी चीज़ें उसको भूल गया। ठीक है, फिर देखो पुअर मैन यानी कि फ्रेंच ने ये चीज़ें यूज़ की है एम एम एल के लिए कि हाय दुखी आत्मा, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथेस, और अभी समझ आया फ्रांच को कि शायद इसीलिए एम एम एल ने ये संडे क्लोथेस, ये जो स्पेशल क्लोथेस जो है ये पहनी है। ठीक है, एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन, और मैं अभी समझ आया क्यों वो ओल्ड मैन यानी कि जो एम एम एल थे वो, सॉरी एम एम एल नहीं, ये ओल्ड मैन यानी कि जो पीछे बैठे थे गांव के लोग, ओल्ड मैन ऑफ द विलेजेस, यही चीज़ें कहा गया है कि ओल्ड मैन ऑफ द विलेजेस आर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अभी धीरे धीरे फ्रांच को चीज़ें समझ आने लगी क्यों सारे लोग बैठे थे पीछे बैक बेंच में। इट वॉज बिकॉज दे आर सॉरी, क्योंकि उनको भी काफ़ी दुख था, टू उनको भी काफ़ी सारी दुख था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि उनको और स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और स्कूल नहीं जा सकते, या फिर वो क्यों स्कूल नहीं गए, सबको दुख था। ठीक है, पछतावा था। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, तो यहाँ पर एक चीज़ें मिल गई आपको, 40 ईयर्स, यानी कि एम एम एल ने स्कूल पे कितने साल का सर्विस दिया, 40 ईयर्स का, याद रखना। ठीक है, सो इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, ये उनके सोचने का, ठीक है, तरीका है, और मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और अपनी कंट्री को रेस्पेक्ट दिखा रहे थे, इसलिए वो सारे लोग वहाँ पर स्कूल में उस दिन आए थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं इन सारे चीज़ों के बारे में जब सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, तब मैंने अपना नाम सुना, किसी ने बुलाया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी पढ़ने के लिए, यानी कि सभी बच्चे या फिर ओल्ड विलेज जो लोग आए थे सभी ने पढ़ा, अभी एम एम एल का सॉरी फ्रांस का बारी आया वो चीज़ें पढ़ने के लिए। What would I not have given to be able to say the dreadful rule for the participle all through, और क्योंकि एम एम एल सॉरी फ्रांज ने ये सारी चीज़ें तो इतना दिन से सीखा ही नहीं है, वेरी लाउड एंड क्लियर, जो कि उसने सोचा था कि वो लाउड एंड क्लियर पढ़ेगा, एंड विदाउट वन मिस्टेक, जो कि वो बिना मिस्टेक के वो सोचा था कि सोच रहा था कि वो पढ़ेगा, बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन वो मिक्सड अप हो गया, यानी कि वो पढ़ ही नहीं पाया बीच में। ठीक है, उसको प्रॉब्लम हो गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, यानी कि वो फर्स्ट वर्ड पढ़ते ही रुक गया, एंड स्टूड देयर, और वहीं पर खड़े रह गया, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं है पहले, इसलिए होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ के वो खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, उस टाइम पे उसका हार्ट बीट हो रहा था क्योंकि वो डर रहा था, उसने सोचा अगर एम मुझे डांटेंगे तो फिर, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और वो साहस नहीं कर रहा था कि ऊपर, ठीक है, आंख से आंख मिलाकर देख पाए एम के साथ। आई हियर्ड एम से टू मी, तभी उसने सुना कि एम ने कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रांच यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें तो ये सारी चीज़ें सुनकर काफ़ी बुरा लग रहा होगा, और बुरा लगनी भी चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो कैसी है चीज़, तो एम समझा रहे हैं उसको। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हमने अपने आप से यही वादा किया है या फिर यही चीज़ें कहा है कि वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास काफ़ी टाइम है, ये चीज़ें हम कहते रहे आमतौर पर, ये एम हेमल फ्रेंच को कह रहे हैं, और फ्रेंच के द्वारा पूरे क्लास को ही कह रहे हैं एक्चुअली, कि देखो फ्रेंच ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम देखो कि ऐसी बात है कि हम हर दिन कह रहते हैं कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास काफ़ी टाइम है, आई वुड लर्न इट टुमारो, चलो हम ये चीज़ें कल सीख लेंगे, ऐसी चीज़ें हम कहते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अभी देखो हम कहाँ पर आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रैवल विथ अल्सेस, यही जो परेशानी है अल्सेस के लोगों के साथ है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी कि शी बोले तो यहाँ पर अल्सेस एक कंट्री का बात किया गया है, मदर कंट्री का बात किया गया है। ठीक है, सो अल्सेस क्या कर रहा था कि हर दिन, अल्सेस यानी कि एक कंट्री, यानी कि सभी लोगों को यहाँ पर कह रहे हैं एम कि हम लोग क्या कर रहे थे, हर दिन अपने चीज़ों को टाल रहे थे कि कल सीखेंगे, आज का काम कल करेंगे परसों, ऐसा टाल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली इन सब लाइनों के द्वारा एक नेचर को बताया गया है लोगों के, उस नेचर को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या कहते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन, PROCRASTINATION,
PROCRASTINATION, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि चीज़ों को टालना कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ों को MHML सबको बता रहे हैं। सो नाउ दिस फेलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू हाउ इज़ इट। अभी जो सारी चीज़ें जो बाहर से जो लोग आएंगे वो आपको पूछेंगे कि हाउ इज़ इट, ऐसा कैसे चलेगा। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच, तुम लोग अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम अपना खुद का लैंग्वेज भी लिख नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते और तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो। ऐसा कह रहे हैं कौन, MHML कह रहे हैं, जो फ्रांच को और उनके द्वारा सभी लोगों को कह रहे हैं गाँव के, ठीक है, एल्सेजन लोरियन के। सो फिर देखो बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन देखो ये सब फिर तुम्हारी ही गलती नहीं है, MML ये भी कह रहे हैं, यानी कि MML अपना भी गलती स्वीकारेंगे इसके माध्यम से। अब देखना, पुअर लिटिल फ्रांच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, यानी कि इस पे हम सभी को सोचना होगा, इसमें हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है सबकी, ठीक है, MML कह रहे हैं। फिर देखो, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, यानी कि तुम्हारे जो पिता माता थे, गार्जियन जो थे, वो भी तुमको ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं थे, ठीक है, एंग्शियस यानी कि वो भी चिंतित नहीं थे इसके बारे में। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, वो लोग चीज़ें बस चाहते थे कि तुम किसी तरह यहाँ पर से निकल के पढ़ के किसी तरह जाकर फार्म में कोई काम ज्वाइन कर लो या फिर मिल्स में कोई काम ज्वाइन कर लो, यही तुम्हारे परिवार वाले भी चाहते थे, तुम्हारे माता पिता भी चाहते थे। तो सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ पैसा कमाई कर पाए इसलिए। एंड आई हैव एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी दोष देना पड़ेगा, यानी कि आप लोग मुझे भी दोष दे सकते हो इसके लिए कि आप लोग जो सीख नहीं पाए इतने दिन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने आप लोगों को बहुत बार ऐसा नहीं किया है कि मेरा जो फ्लावर जो लगाया था मैंने उसको, पेड़ पौधों को पानी देने के लिए आपको नहीं बोला है, तो मैंने आपका काफ़ी टाइम वेस्ट किया है, पढ़ाई के बगैर आपको बोला है कि इधर उधर चले जाओ, ठीक है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग करने जाता था, मछली पकड़ने, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, मैंने आपको क्या छुट्टी नहीं दिया था उस टाइम पे, यानी कि मैंने भी आपका टाइम काफ़ी वेस्ट किया है, ठीक है। तो इसमें सबकी गलती है, ये चीज़ें कहना चाह रहे हैं MML। फिर देखो, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर MML went on to talk of the French language, फिर एक चीज़ से एक चीज़ MML कहते जा रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, saying that it was the most beautiful language in the world। अभी फ्रेंच लैंग्वेज को MML सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड कह रहे हैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा। द क्लियरेस्ट, जो कि काफ़ी साफ भाषा है, ठीक है। द मोस्ट लॉजिकल, और काफ़ी तर्कसंगत भाषा है, ठीक है। दैट वी मस्ट, जो कि हमें सबको, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग आस, और हमें इस भाषा को, लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को अपने लोगों के बीच में बचा कर रखना होगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना होगा। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि लोग जब गुलाम हो जाते हैं दूसरे के, ठीक है, दास हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपने लैंग्वेज को पकड़े रखते हैं, यानी कि अपने लैंग्वेज को याद रखते हैं, इट एज दे हैव इट एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यानी कि जब तक लोग अपने लैंग्वेज को भूलते नहीं हैं, ठीक है, अपने भाषा को याद रखते हैं, तब तक वो दूसरे के गुलाम या फिर दूसरे के अधीन नहीं जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें कह रहे हैं MML। देन ही ओपनड ए ग्रामर, तब MML ने ग्रामर बुक ओपन किया, एंड रीड आज आवर लेसन, और हमारा जो लेसन था वो पढ़ाने लग गए MML। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं काफ़ी ताज्जुब था उस दिन ये देख कर के मैं कितना अच्छे से वो लेसन समझा था उस दिन जो MML पढ़ा रहे थे, ठीक है। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, जो लास्ट उस दिन जो लास्ट दिन था, उस दिन MML जो भी पढ़ा रहे थे मैं काफ़ी ईजिली समझ रहा था, सो ईजी, मुझे काफ़ी ईजी लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुल, और उस दिन मुझे ये फील हुआ, मैंने ये समझा, ठीक है, कि मैंने शायद उतना दिन इतना केयरफुली नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और हो सकता है टीचर भी उतना दिन, ठीक है, इतना पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ हमें लेसन कभी नहीं पढ़ाया, वरना हो सकता था हम ये सब लेसन सीख लेते किसी दिन, ठीक है, किस दिन ही। तो ऐसा फीलिंग हो रहा था लास्ट डे के दिन। फिर देखो, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव आज ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था कि उस दिन जो पुअर मैन, यानी कि जो दुखी आत्मा, यानी कि MML को कहा गया कि ऐसा लग रहा था कि उस दिन जैसे मानो MML हमको सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घुसा कर जाना चाहते थे, यानी कि हमको समझा कर जाना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड एट वन स्ट्रोक, यानी कि एक बार में ही उस दिन सारा लेसन हमको पढ़ाने वाला था, जैसे लग रहा था सब समझाने वाले थे, ठीक है। आफ्टर द ग्रामर के बाद क्या हुआ देखो, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमारा एक राइटिंग का लेसन था। दैट डे MML हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन MML ने हमारे लिए नया कॉपी लाया था। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, अपने राउंड हैंड ऐसे गोल गोल करके लिखना, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ था देखो, उसमें लिखा था राउंड हैंड में, फ्रांस आल्सेस, फ्रांस आल्सेस, तो ये सारी चीज़ें लिखी थी उस दिन जो नया कॉपी लाए थे MML उसमें।
दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर। और ये जो सारी वर्ड जो राउंड हैंड में लिखी थी ना, देख जैसे कि ऐसे, ठीक है, सो वो सारी चीज़ें जैसे लग रही थी कि एक लिटिल फ्लैग, एक फ्लैग की तरह हो, ऐसा लग रहा था उनको, ठीक है, बच्चों को। दैट लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम में चारों ओर जैसे फ्लैग फहरा रहा हो, ऐसे वो राउंड जो राइटिंग थी वो ऐसा लग रहा था। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ द डेस्क, और उनके डेस्क से जैसे ऊपर टॉप में वो फ्लैग जैसा ऐसे, ठीक है, फ्लैग जैसा हो, ऐसा लग रहा था उनको। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। और उस दिन सारे जो माहौल था जो क्लास का, वो सारा बिल्कुल चुपचाप था, शांत था, ठीक है, और सारे बच्चे काफ़ी अटेंटिवली पढ़ रहे थे, उस दिन सीखने का प्रयास कर रहे थे। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और एकमात्र एक ही साउंड आ रहा था उस दिन क्लास में कि बच्चे जो लिख रहे थे, लिखते टाइम जो साउंड आता है ना, स्क्रैच होता है पेपर का, पेन का, वही आवाज़ आ रहा था। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ, ठीक है, इंसेक्ट भी वहाँ पर घुस गए थे, भौरे जो थे, भौं साउंड करते हैं, वो भी घुस गए थे। बट नोबडी पेड एन अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उसके ओर ध्यान नहीं दिया था। नॉट इवन द लिटिल वंस, जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी उसको ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि आमतौर पे जो टीचर है में मिलते हैं उनका फिश हुक जो, ठीक है, मछली का जो हुक होता है वो लगाने के काम में होते थे, वो भी काफ़ी अटेंटिवली ध्यानपूर्वक उस दिन क्लास में अटेंड कर रहे थे। एज दैट एज दैट इट दैट वाज फ्रांच टू, और फ्रांच भी उस दिन काफ़ी ध्यानपूर्वक ये सब चीज़ें कर रहा था। ऑन द रूफ, और छत पे क्या हुआ, द पिजियंस कूड वेरी लो, जो कबूतर थे वो भी धीरे धीरे साउंड कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फ्रांच ने ये जो कबूतर बुला रहे थे इसको सुनकर फ्रांच को ऐसा लगा दिमाग में कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या कबूतर को भी क्या वो लोग जर्मन में सिखाएंगे, इवन द पिजियंस, क्या पिजियंस को भी, ऐसा किसने सोचा, फ्रांच ने सोचा अपने अंतर्मन में, दिमाग में। whenever I looked up from my writing, जैसे ही मैं जब लिख रहा था, लिखते लिखते ऊपर उठ के दिख रहा था आई सो एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, मैंने देखा कि एम हेमल जैसे कि उनका कोई मन नहीं है वहाँ पर बैठने का, ठीक है, एकदम बेहोश होकर जैसे बैठे हैं अपने चेयर में। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन अनदर, इस और मतलब स्कूल के चारों ओर वो ताक झाँक कर रहे थे, क्योंकि उनका लास्ट दिन था इसीलिए, तो वो काफ़ी चीज़ों को याद कर रहे थे इसलिए। as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room, ऐसा लग रहा था कि मानो एम हेमल सारी चीज़ों को अपने दिल में बसाना चाहते थे, उस दिन देखना चाहते थे, ठीक है, मन भर के देख रहे थे। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, ठीक है, यहाँ पर फ्रांस कह रहा है कि 40 साल से एम हेमल ऐसी एक ही स्थान पर थे, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों वो हर चीज़ को बार बार देख रहे थे। विथ इस गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनका जो गार्डन था फ्रेंच एम एल का, मतलब एम एम एल का, वो विंडो के बाहर ही था, ठीक है, क्लास के बाहर ही। एंड इस क्लास इन फ्रंट ऑफ द, और अपना क्लास जो था वो इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने ही था। फिर भी पता नहीं वो क्यों उस दिन चारों ओर देख रहे थे, ठीक है, एक नज़ारा में टक टक नज़रों में देख रहे थे, ठीक है, यानी कि पलक भी नहीं झपक रहे थे। सो ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, और 40 साल से जो सर्विस दे रहे थे उस स्कूल में सिर्फ डेस्क और बेंच जो था वो वही सिर्फ, ठीक है, जीर्ण विदीर्ण हो गया था, यानी कि काफ़ी पुराना चीज़ हो गया था। देन वालनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो वालनट ट्री, अखरोट का ट्री उन्होंने लगाया था वो भी काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि 40 साल से वो सर्विस कर रहे हैं, तो 40 साल बाद का बात है। एंड द होप वाइन, और एक ट्री था जिसका नाम है होप वाइन, ये वाइन का एक ट्री है, कोई बियर का ट्री, ये विदेशों में मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता है। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द, ठीक है, विंडोज टू द रूफ, और उन्होंने जो सारी प्लांट लगाई थी ये सारी चीज़ें काफ़ी बड़ी हो गई है 40 साल में, और ये विंडोज से जाकर रूफ तक पहुंच गई है, छत तक। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और ये सारी चीज़ें उनको कितनी बुरी लगेगी वो जब ये सब छोड़ के जाएंगे तब। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और तब तक एम हेमल का जो सिस्टर थे वो भी ऊपर मूव कर रहे थे, ठीक है, मर कर रही थी अबव रूम, रूम के ऊपर, मतलब कोई एक रूम था शायद। पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपना अपना जो भी बोरिया बिस्तर वो, ठीक है, समेट कर जाने वाले थे, तो रेडी हो रहे थे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट दिन उनको वो कंट्री लीव करना था, एल्सेस एंड लॉरियन का। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उसके पास वो साहस था कि वो लास्ट तक सभी लेसन सुन पाए। आफ्टर द राइटिंग के बाद क्या हुआ, वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री, हिस्ट्री का एक लेसन था। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर, और तब जो छोटे बच्चे थे उन्होंने चांट यानी कि ये पढ़ना शुरू किया, बा बे बी बो बू, ऐसा, ठीक है, यानी कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, वही है, ठीक है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और अपने बैक ऑफ द रूम यानी कि जो रूम के पीछे, यानी कि अपने रूम में उन्होंने क्या, ओल्ड होजर जो था, ठीक है, जो आए थे वो
बेंच में बैठे थे, ठीक है, बैक बेंच में। हैड पुट ऑन स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अपना स्पेक्टिकल पहन रखा था, चश्मा पहन रखा था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, उन्होंने अपना प्राइमर ले रखा था साथ में, जो अल्फ़ाबेट का जो या फिर ग्रामर पढ़ने का जो बुक होता है, ठीक है, बेसिक। इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों पे लिया था उन्होंने। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और बच्चों के साथ वो ओल्ड हज़र भी ये सारी वर्डें पढ़ने लग गए, बा बेबी बू, ठीक है। यू कुड से, अच्छा ये क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि इस मतलब एक सिग्निफाई कर रहा है कि वो अपने मातृभाषा को या फिर अपने फ्रेंच लैंग्वेज को याद कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग इसीलिए। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और वो भी रो रहा था, ठीक है, ओल्ड होजर भी। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उसका जो वॉइस था वो काफ़ी कपकपाहट सी वॉइस में हो रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और उसके जो कपकपाहट भरी जो उसका जो आवाज़ आ रहा था वो सुन के हमको कभी कभी लाफ यानी कि हंस भी रहे थे, और अंतर्मन में हम रो भी रहे थे, क्योंकि हमारा लास्ट क्लास है, हम उसके बाद शायद फ्रांच और नहीं पढ़ पाए, फ्रेंच लैंग्वेज। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और कह रहे हैं कि कितना यादगार रहा था वो लास्ट लेसन में, कितने अच्छे से समझ पाया था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तब तक जो चर्च था, ठीक है, गिरजाघर का जो चर्च था उसमें 12 बज गए, 12 का घंटी बजा। देन द एंजेलस, और तब तक प्रेयर शुरू हुआ। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पुरुषन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और तब तक क्या हुआ, जो पुरुषन सोल्जर जो ड्रिल करने गए थे वो वापस लौट आए, ठीक है। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, यानी कि स्कूल के विंडो के पास उनको आवाज़ सुनाई दिया कि वो लोग आ गए। एम हेमल स्टूड अप, तब एम हेमल खड़े हो गए ये सारी चीज़ें सुनकर। वेरी पेल, पेल यानी कि उनका चेहरे का रंग काफ़ी उड़ा था, ठीक है। इन हिज चेयर आई नेवर शो हिम लुक्ड सो टॉल, और अपने चेयर पे जो खड़े हुए जैसे ही ऐसा लगा कि मैंने उसको उनको ऐसे खड़ा हुआ कभी नहीं देखा है। माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्त। आई सेड, आई बोलते वो रुक गए। बट समथिंग चॉक्ड हिम, जैसे कि उनको कोई चीज़ें रोक रही थी, उनका सांस अटक गया था, जैसे वो ऐसे ये पूरा कह नहीं पाए, ठीक है, एम हेमल। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो कंटिन्यू नहीं कर पाए कहना, ठीक है, वो कुछ कहना चाहते थे। देन रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टूक ए पीस ऑफ चॉक, एक चॉक लिया। एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल इज माइट, और अपना पूरा साहस से उन्होंने ही रोट एज लार्ज एज कोड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे बोर्ड में लिखा उन्होंने, वाइबला फ्रांस, तो उनका यही लास्ट वर्ड उन्होंने लिखा था बोर्ड पे। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वॉल पे अपना सिर ऐसे रख के खड़े हो गए, ठीक है। एंड विदाउट ए वर्ड, एक भी बिना शब्द बोले, ही मेड ए जेस्चर टू अस, यानी कि बच्चों को इशारा किया ऐसे हाथों से कि तुम लोग निकल जाओ, ठीक है, चले जाओ। विद अस विद स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल बंद हो गया आज के लिए, आप लोग जा सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेसन में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।